देखिए तीसरे प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण क्या करना, समीकरण बनाना है और उनको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न। ठीक है, कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो एक छोटा कोण है एक बड़ा कोण है, तो मानेंगे, माना छोटा कोण बराबर x डिग्री तथा बड़ा कोण बराबर y डिग्री। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। आपका प्रश्न कह रहा है कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। संपूरक होने का मतलब इनका योग कितना होगा, 180। या आप लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। तो योग मतलब x प्लस वाई बराबर समीकरण एक। फिर आगे क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आप किसको माने हो, y को। तो y बराबर क्या होगा, x प्लस 18 अधिक है ना 18 छोटे वाले से। तो छोटे वाले में 18 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। समीकरण 2। विधि कौन सी इस्तेमाल करनी है आपको, प्रतिस्थापन विधि। अब यही मान क्या करना है, समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 18 किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो ये x तो है ही, y की जगह क्या लिखोगे, x प्लस बराबर x और x 2x बराबर 180। ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस। तो 2x बराबर 180 में से 18 घटाएंगे, हाँ कितना 162। x बराबर 162 बटा x बराबर 2 8 16 2 एकम x बराबर कितना आ गया। तो y बराबर x प्लस 18 यानी 81 प्लस 18। तो कितना आएगा ये, 8 1 9 8 1 9 99 ना। तो छोटा कोण कितना 81 आया हुआ है, 81 डिग्री। और बड़ा कोण कितना 99 डिग्री हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, आप अगर बड़े कोण को x मान लोगे, यहाँ छोटा कोण x मान है ना, अगर बड़ा कोण x मानोगे तो x का मान कितना आएगा 99। और छोटा कोण y मान लेंगे तो y का मान तब कितना आ जाएगा 81। क्यों, ये समीकरण तो वही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 100। तब यहाँ पर अगर बड़ा कोण आप x को बड़ा मानोगे तब यहाँ क्या होगा, x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार आएगा जिसको आप छोटा बड़ा मानेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तीसरा देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि प्रत्येक मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का आपको मूल्य कितना है ये आपको निकालना है। तो मानेंगे, माना
प्रत्येक या एक लिख लेंगे ऐसे, प्रत्येक बल्ले का मूल्य लिखिए या कीमत लिखिए बराबर x रुपए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तो प्रश्नानुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उसी के अनुसार समीकरण बनेगा ना। क्या कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदा है, 3800 में। तो यहां लिखेंगे बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य वो कितना दिया है, 3800 रुपए, इतना कोच दिया है। तो 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत है x रुपए, तो 7 बल्ले कितना हो जाएगा, 7x प्लस एक गेंद का है y, 6 गेंद का, अरे x का जी y माने तो y, 6y बराबर 38। ये आपका बन गया पहला समीकरण। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, 3 बल्ले और तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य ये कितना दिया है, 1750 रुपए। ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, एक बल्ले का x, 3 बल्ले का 3x प्लस 5y बराबर 1700। समीकरण विधि कौन सी लगानी है, प्रति स्थापन विधि से आपको हल करना है। तो किसी एक समीकरण से जो है, 2 समीकरण बने हुए ना, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके अगर पहले से निकालेंगे तो दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे से निकालेंगे तो पहले वाले में रखेंगे। तो किससे निकाला जाए, पहले से। तो समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा, 3800 माइनस 6y बटा 7, किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो ये यहां है 3, x के जगह क्या रखोगे, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए यहां एलसीएम कितना ले लेंगे, पूरे का हो जाएगा एलसीएम 7 है, 3 का इसमें गुणा होगा ना, 3 शून्य 3 शून्य 0, 3 8 24, 3 त्रिका 9 और 2 11,400 माइनस 3 6 18 y प्लस एलसीएम 7 हुआ, 7 5 35 y बराबर 1750। अब देखिए है आपका ऐसे रहेगा 11,000 प्लस होगा 35 में से 18 घट जाएगा, 35 में से 18 घटाओगे 17 y बराबर, अब इसका 7 का इसमें तिरछा गुणा, तो 7 शून्य 0, 7 5 35 के 5, 7 7 49 और 3 52 के 2, 7 का नाम 7 और 5 ना 12, तो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो यहां से 17y बराबर, देखिए 0 में से 0 घट जाएगा, 0 5 और ये 12 में से आपका 4 घटेगा 800। अब क्या करेंगे,
भाग दे देंगे 17 से ना, तो y बराबर 17 × 5 = 85 और ये 0, कितना रुपया आ गया? 50 रुपया। मतलब एक गेंद का मूल्य कितना हो गया? 50। तो x बराबर क्या होगा? यही है ना, 3800 माइनस 6 गुणे y का मान रखेंगे 50, इसके बटे 7। तो यहां से x का मान ये आपका 3800 माइनस ये आपका 50 में 6 का गुणा कराओगे तो 300 बटे 7। x बराबर 3800 में से 300 घटेगा 3500, इसके बटे x बराबर 500 रुपया। मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी है? 500 रुपये और एक गेंद की 50। लिखिए तीसरे का चौथा। कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है या किया जाता है। मतलब कि एक नगर है, उसमें जो टैक्सी का भाड़ा है वो कुछ नियत भाड़ा, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कह रहा है कि एक नगर है, उसमें टैक्सी का क्या है? एक नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक, एक आदमी 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वह 105 रुपए दे रहा है और 15 किलोमीटर कर रहा है तो 155। तो पूछ रहा है कि नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा। फिर कह रहा है एक आदमी 25 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो कितना भाड़ा देगा। ठीक है, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। ठीक, नियत भाड़ा कितना है x और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y। देखिए प्रश्नानुसार तो जो भी यात्रा करेगा उसमें जितना किलोमीटर का करेगा, कोई 4 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा प्लस 4y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपया तो 4 किलोमीटर का 4y। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर की आपका बात किया है। ठीक है, पहले शर्त ये है, यानी x प्लस 10y बराबर ये आपका 105 रुपया हो जाएगा। तो इसे आप बना देंगे समीकरण। और दूसरा क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर यात्रा किया, यानी x प्लस 15y बराबर 155। ये हो जाएगा समीकरण। विधि कौन सी इस्तेमाल करनी है? प्रति स्थापन। तो किसी से निकालिए, समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y समीकरण 2 में रखने पर रखिए x की जगह कितना 105 माइनस 10y। यहां पहले से क्या है प्लस 15 बराबर 100 है। 105 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 10y माइनस में है, 15y प्लस में है, क्या बचेगा 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 155 में से 105 घटेगा तो y बराबर 5 × 50 ना 10 रुपया। मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया। तो इसलिए x बराबर यही है
105 माइनस 10 वाई, यानी 5 माइनस 10 गुणे 10 यक्स बराबर 105 माइनस 100, यानी यक्स बराबर 5 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना आया? नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना? 10 रुपया। अब कोई आगे प्रश्न में क्या कहा? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ना, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा क्या होगा? नियत भाड़ा यानी x प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा यानी 25 y। तो x का मान आपका है 5 और ये 25 गुणे 5 प्लस 250, यानी कितना? 255 रुपया हो गया।